Hello everyone, welcome to Easy Ganit. So in this video today, I'm going to discuss the QA strategy for IFT paper, guys, right? As promised in the previous video where I discussed the basic structure of the paper as well as about the IFT college, I promised you that I will be making a separate strategy video how to tackle the individual section of IFT, because IFT के पेपर में sectional cutoff is something that you need to be very careful about. आपको individual sectional cutoff भी clear करना है और overall cutoff भी clear करना है, right? So we'll be talking about कि last 3 years का trend analysis क्या है IFT में, previous 3 साल से कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको किस तरह से आपका इसका प्रिपरेशन प्लान करना चाहिए, राइट? ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने में क्वांट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का टारगेट सही रहेगा. सो गाइज ये दिस इज बेसिकली द लास्ट 3 years ट्रेंड एनालिसिस, जहाँ पे मैंने सभी टॉपिक्स के नेम लिख दिए, राइट? एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आर कमिंग इन द लास्ट 3 years, राइट? आई हैव पर्सनली डन द एनालिसिस ऑफ previous 3 years paper questions, right? I have looked each and every paper and write down these numbers here for all of you, right? Before I tell you about this, guys, I just want you to know, right? This is something that I already discussed with you in the first video of IFT, right? जो IFT का पहला वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था जिसमें हम कॉलेज के बारे में हमने बात किया था कि ये IFT का पेपर का पैटर्न है बच्चों, राइट? देयर विल बी 4 सेक्शन, राइट? RC एंड वर्बल एबिलिटी, LR एंड DI, क्वांट एंड GK. 35 क्वेश्चंस, 30, 25 एंड 20. सो आरसी में सबसे आरसी एंड वर्बल एबिलिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है 35, और वेटेज भी सबसे उसका ज़्यादा है बिकॉज उसमें 105 मार्क्स का पेपर है ये, राइट? ठीक है. ओवरऑल कट ऑफ के लिए भी हम एक सेपरेट स्ट्रेटेजी वीडियो की पे बात कर लेंगे, राइट? क्वांट के सेक्शन में अगर हम सेक्शनल कट ऑफ की देखें, राइट? LRDI में 30 इंटू 3 90 मार्क्स, क्वांट में 25 इंटू 3 75, GK में 20 इंटू 1.5 30 मार्क्स, राइट? एंड द प्रॉब्लम विद IFT पेपर इज इज अ 120 मिनट पेपर और 120 मिनट का पेपर है. और लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वांट और DILR का लेवल ऑफ डिफिकल्टी अच्छा खासा रहता है. क्वांट में आप ये नहीं बोल सकते कि टाइम कम है, नंबर ऑफ सेक्शन ज़्यादा है, स्पीड बेस्ड पेपर है तो क्वांट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वांट का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो क्वेश्चन का इजी रहेगा. नहीं, IFT इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ दैट, राइट? IFT के क्वेश्चंस अगर आप 2021 के देखो तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी अच्छा खासा है. इनफैक्ट इट इज इक्वलेंट टू कैट. इवन सम क्वेश्चंस आई वुड से वर ऑन ए हायर साइड ऑफ डिफिकल्टी एज कम्पेयर टू द कैट, गाइज, राइट? बहुत जल्द वीडियो चैनल के ऊपर आई विल बी अपलोडिंग द IFT प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन. यू गाइज कैन चेक ऑन इट कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वांट सेक्शन ऑफ IFT पेपर इज एक्चुअली अ बिट हायर देन द कैट क्वेश्चन, गाइज, राइट? 2021 में खासकर, राइट? ठीक है. सेक्शनल कट ऑफ अगर हम बात करें बच्चों, राइट? सो वी विल टॉक अबाउट इट, QA कैसे हैंडल करना है. हम लास्ट 3 years का ट्रेंड देखेंगे, कितने क्वेश्चंस आपको QA से टारगेट करने चाहिए, कितने नंबर ऑफ, कितना अमाउंट ऑफ टाइम आपको देना चाहिए, बिकॉज इसमें आप टाइम टू इंडिविजुअल सेक्शन हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय यू ओनली, राइट? कैट की तरह नहीं है कि 60 मिनट आपको 40 मिनट आपको DILR में मिलेगा, 40 मिनट VARC में मिलेगा और 40 मिनट विल बी गिवन टू इन QA. नो, 120 मिनट इज द टोटल टाइम. इट्स अप टू यू कि आपको किस सेक्शन में कितना टाइम एलोकेट करना है, राइट? सो गाइस, सेक्शन वाइज इफ यू लुक एट इट, जो मिनिमम रिक्वायर्ड कट ऑफ है, दिस इज नॉट द ओवरऑल कट ऑफ कि, राइट, दिस इज अ मिनिमम रिक्वायर्ड कट ऑफ जिसके बिना आप क्लियर नहीं कर सकते, राइट? QA की स्पेसिफिकली हम बात करें तो 8 मार्क्स कट ऑफ है. तो QA का सेक्शनल कट ऑफ जैसा कोई टेंशन नहीं है. 8 इज वेरी लेस बिकॉज आप 3 भी क्वेश्चन सही करोगे तो आपका QA का मिनिमम रिक्वायर्ड कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, राइट? बट सो हाउ मच टाइम? 120 मिनट इज अ टोटल टाइम इन IFT सेक्शन, इन IFT पेपर, राइट? 120 मिनट हमारे पास टोटल टाइम है बच्चों IFT में, और 4 सेक्शंस अपने को अटेम्प्ट करना है. तो QA में कितना टाइम मिनिमम आपको देना चाहिए? सी गाइस, माय सजेशन वुड बी, इट्स एंड इन IFT पेपर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर सेक्शन पे कितना टाइम डिवाइड करने वाले हो वो आप पहले से डिसाइड करके जाओ और उसके ऊपर, उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर आप मॉक पेपर्स भी देके जाओ, राइट? क्योंकि बेसिकली यू हैव टू टारगेट दैट वन पर्टिकुलर सेक्शन जो आपका स्ट्रेंथ एरिया है. ओवरऑल कट ऑफ आपका वहीं से क्लियर होने वाला है. कुछ बच्चों का RC और VA भी हो सकता है, एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल कि IFT में उन बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी जिनका RC और वर्बल एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज RC के और वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. अगर आप वहाँ पे एक्यूरेसी मेंटेन करो तो आप जल्दी मार्क्स लेके आ सकते हो. सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप IFT को टारगेट करना चाह रहे हो तो RC VA को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ो, राइट? बिकॉज अब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी RC और VA में से आने वाले हैं और आप अपना ओवरऑल कट ऑफ वहीं से क्लियर कर सकते हो. बट आप बाकी के सेक्शन को भी कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, राइट? सो QA के सेक्शन की अगर हम बात करें बच्चों, माय सजेशन वुड बी यू एलोकेट मिनिमम
मिनिमम 30 मिनट्स टू क्यूए सेक्शन मिनिमम, क्योंकि इनके इसमें भी आपको कम कुछ इजी क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस ऑफ क्यूए के जो आपको आने वाला है, आप इजीली 8 to 10 क्वेश्चंस आप कर सकते हो। मिनिमम 8 to 10 क्वेश्चंस का टारगेट आपको क्यूए सेक्शन का रखना चाहिए, जिसके लिए आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स लगेंगे। अगर आपने कैट के लिए क्यूए बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत कुछ ज़्यादा आईएफटी के लिए अलग से प्रिपेयर नहीं करना है, बस उसी का अच्छे से रिवीजन करके जाना। एक दो टॉपिक एडिशनल आपको पढ़ने पड़ेंगे स्पेसिफिकली फॉर आईएफटी पेपर। 8 to 10 इज अ नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट आई वुड सजेस्ट कि क्यूए में हर बच्चे को मिनिमम टारगेट करने चाहिए। इसमें आपको मिनिमम कट ऑफ में भी टेंशन नहीं मिलेगी, और सेकेंडली आपको ओवरऑल कट ऑफ में भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, वो जो सबसे बड़ा सेक्शन है वर्बल एबिलिटी, उसमें हम सबसे ज़्यादा टाइम एलोकेट करेंगे, बट इसमें 30 मिनट में 8 to 10 इज अ मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। मैक्सिमम आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से कितना भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ट्रेंड एनालिसिस अगर हम देखें बच्चों, तो ज्योमेट्री, यू सी दैट ज्योमेट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है, राइट। कैट में क्या होता है कि वेटेज ऑफ अलजेब्रा इज मच मोर देन द ज्योमेट्री, बट आईएफटी के पेपर में पिछले 3 साल का ट्रेंड स्पीक समथिंग एल्स, राइट। यहाँ पे ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट दो सेक्शन को मैंने एक ही स्लॉट में कंबाइन किया। तो 2020 में ज्योमेट्री के 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, बहुत सिंपल, राइट। 2021 में 5 क्वेश्चन। 2022 जो लास्ट ईयर पेपर था, मतलब जो बच्चे 2022 में एडमिशन अपनी एमबीए वहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं, राइट, जिन्होंने स्टार्ट कर दिया अपने एमबीए, उनके पेपर में 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री के और 1 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो यू सी दैट ज्योमेट्री का वेटेज आईएफटी में बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिव टू अदर एग्जाम्स दैट यू आर अपेयरिंग फॉर। तो ज्योमेट्री इज़ वन सेक्शन जो आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। आई एम श्योर, हाँ, इसके लिए अलग से नहीं पढ़ना है। कैट के लिए जो आपने ज्योमेट्री प्रिपेयर किया वो आपको आईएफटी में एज इट इज़ हेल्प करेगा, बट थिंग इज कि आपको उसको प्रॉपरली रिवाइज करके जाना है फॉर आईएफटी पेपर गाइस, राइट। तो इससे अच्छा कैट के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो आईएफटी के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईएफटी में आपका बहुत अच्छे से काम चल जाएगा। अरिथमेटिक अगेन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्शन गाइस, राइट। अरिथमेटिक में नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो 20, अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम। अरिथमेटिक में 11 क्वेश्चन 2020 में आए, और एक क्वेश्चन जो था वो नंबर सिस्टम का था। 11 क्वेश्चन अगेन 2021 में, 1 क्वेश्चन नंबर सिस्टम। 2022 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक वर लेस, 7 क्वेश्चंस अरिथमेटिक क्या है, 1 क्वेश्चन वाज ऑफ नंबर सिस्टम। लेवल ऑफ डिफिकल्टी अच्छे वाला, राइट। आप मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ऐसा नहीं है, राइट। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल टॉपिक्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसएससीआई, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सबसे एक दो क्वेश्चंस। इंटरेस्ट के खासकर क्वेश्चंस मैंने देखा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन हर सेक्शन, हर पेपर में आया लास्ट 3 इयर्स में। तो ये सभी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आए हैं, और लेवल ऑफ डिफिकल्टी बेसिक्स पे नहीं है, मॉडरेट से हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे। दैट मीन्स अरिथमेटिक अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। अब आई एम श्योर अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम आप लोगों ने कैट में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, राइट। टॉकिंग अबाउट द अलजेब्रा सेक्शन गाइस, अलजेब्रा का वेटेज भी ठीक ठाक है। आप देखो 2020 में 2 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस। अलजेब्रा मीन्स ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लॉगरिथम, सीक्वेंस सीरीज, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इनइक्वालिटी, मॉडुलस के क्वेश्चंस काफ़ी आए थे लास्ट ईयर। 2 क्वेश्चंस मॉडुलस से आए थे, राइट, 2021 के अंदर। सो मॉडुलस में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं अलजेब्रा के। सो गाइस अलजेब्रा भी आपने कैट के लिए पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक अच्छे से रिवीजन जरूर करके जाना, और कैट के लिए अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मैंने देखा 2020 में भी आया था, 2022 में भी आया था। तो हाइट एंड डिस्टेंस हम ज्योमेट्री में जनरली कवर करते ही हैं, राइट। कोर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लास्ट 3 इयर्स में नहीं देखने को मिले, बट हाइट एंड डिस्टेंस समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली डू। वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम साइन को साइन रूल वाली सेशन में ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाते हैं। और एक दो टॉपिक जो स्पेसिफिकली, राइट, दैट शुड कैच योर अटेंशन इन आईएफटी पेपर इज प्रोबेबिलिटी गाइस, राइट। हर साल पीएनसी और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आना ही आना है, और उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी आई हैव सीन कि इट्स मॉडरेट, राइट। आप पीएनसी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इजीली टारगेट कर सकते हो। हालांकि लास्ट ईयर प्रोबेबिलिटी के 4 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस थोड़े बहुत लेवल ऑफ डिफिकल्टी में अच्छे खासे थे, राइट। पीएनसी का क्वेश्चन 1 2020 में, 2021 में 2, और 2022 के अंदर 1, प्रोबेबिलिटी 1, 2, और लास्ट ईयर प्रोबेबिलिटी के 4 क्वेश्चंस आए थे, विच इज़ वेरी हाई गाइस, राइट। सेट थ्योरी से भी क्वेश्चंस हमेशा आपको आईएफटी में देखने को मिलेंगे। 2020 में 2 क्वेश्चंस थे, 2022 में 1। तो ये सिलेबस आप देखो तो ऑलमोस्ट सब कुछ वही है। प्रोबेबिलिटी इज़ वन टॉपिक दैट आपको जो अच्छे से एडिशनल और पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न मैथ में क्लॉक्स के क्वेश्चंस भी 1-2 के देखने को मिलेंगे, राइट। मैंने यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, मॉडर्न मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे वो पीएनसी प्रोबेबिलिटी के साथ ही मैंने ऐड कर दिया, राइट। सो क्लॉक्स के क्वेश्चंस भी एक आध क्वेश्चन आता है। लास्ट 3 इयर्स में एक पेपर में था क्लॉक का क्वेश्चन भी। तो ये बच्चों जनरल ट्रेंड है आपका
ठीक है, लास्ट 3 इयर्स का IFT के पेपर्स का, एंड यू शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. एज आई कैन सी दैट जिन बच्चों ने कैट की तैयारी की है अच्छे से, क्वांट सेक्शन में स्पेसिफिकली अलग से कुछ नहीं करना है आपको, राइट. प्रोबेबिलिटी पे आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ सकते हो, ज्योमेट्री अलजेब्रा को खासकर ज़्यादा पढ़ना है, मैथमेटिक बहुत अच्छे से क्लियर करके आना है क्योंकि इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं, राइट. सो QA आई वुड से इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, राइट, फॉर यू पीपल जिन्होंने QA अच्छे से कर रखा है क्वांट सेक्शन में. IFT में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट टाइमिंग मैटर्स अ लॉट, बिकॉज IFT में अगर आप किसी एक सेक्शन में गलती से ज़्यादा टाइम दे दो, राइट, तो प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज आपका फिर ओवरऑल कट ऑफ नहीं क्लियर होगा, राइट. सो आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड यू दैट कि 30 मिनट के अंदर आपको कम से कम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि IFT के लेवल ऑफ डिफिकल्टी के कम से कम 10 क्वेश्चन आप 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर दो, राइट. बाकी 120 मिनट्स में VARC का स्ट्रेटेजी, लास्ट 5 ईयर्स का 3 ईयर्स का ट्रेंड एनालिसिस, DILR का भी और GK का भी, राइट, उसके बारे में हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, राइट. सो दिस इज द सेकंड वीडियो ऑन IFT एग्जाम प्रिपरेशन. पहला वीडियो का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें हमने एग्जाम पैटर्न के बारे में बात की थी और IFT के कॉलेज के बारे में बात की थी, राइट गाइज. सो सी यू देन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वेयर आई विल बी डिस्कसिंग द DILR सेक्शन ऑफ IFT. थैंक यू.